जो हमारा ये 8 दिन का कोर्स हुआ है, अगर ये फोर्स नहीं है तो इसमें अभी क्वेश्चन आंसर सेशन तो आपका हो गया है, राइट। बट फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो फिर भी मैं बोलता हूँ हमारा ग्रुप रहेगा। अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है, अभी कोई क्वेश्चंस नहीं करेंगे। बट हाँ, अभी जो कुछ भी आपने 7-8 दिन में सीखा है, लर्न किया है, आपका क्या अनुभव रहा, आपको कैसा लगा, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हुए, ये सिर्फ बताना है। ये सिर्फ आप शेयर कर सकते हैं, राइट। मुझे खुशी होती है अगर आपके मुंह से 2 शब्द निकलते हैं तो। और अगर कुछ फीडबैक हो तो वो भी आप दे सकते हैं, राइट। तो मैं आशा करूंगा कि, क्योंकि सभी तो नहीं देंगे ये तो मुझे पता है, कुछ ही लोग जुने गिने चुने हैं जो अपने बातें साझा करेंगे। तो 2 शब्दों में बयां करना है, कैसा रहा आपका अनुभव, तो मैं आप उस आपसे सुनना चाहूंगा और अनम्यूट करूंगा। ज्यादा समय नहीं, 2 शब्दों में ही कहना है और हम आगे बढ़ेंगे। जी, प्रीति मैम। आपका बहुत ही बढ़िया रहा। और हम भूलेंगे नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मैं तो तंग करने वाले में से ही हूँ। अच्छा, तो मैं भी क्योंकि तैयार हूँ। क्योंकि जितनी भी जूम मीटिंग होती है कभी कभी अटेंड करती हूँ, मेरे जूने जो अनीश वगैरह हैं तो हम्म। वो तुरंत ही पहचान जाते हैं, माता जी आप बैठी हो, आप सबको आशीर्वाद दे दो पहले। मतलब सबको। और दूसरा, आज मुझे इतना अच्छा लगा जब आपने बोला कि आपको जो भी तकलीफ हुई है वो याद करके फेंको, तो तब मुझे रोना भी आ गया। और जब खुशी का बोला, तो फर्स्ट टाइम मेरा यूएसए में बर्थडे सेलिब्रेट किया था मेरे जेठ जिठानी ने, हाँ। सरप्राइज पार्टी दी थी। तो आज तो इतनी खुश हो गई हूँ कि अभी मुझे 2-4 दिन तक वो याद आएगा। हाँ। अभी भी हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे प्रीति मैम, सभी लोग प्रीति मैम के लिए क्लैप करेंगे। तो उन्होंने सरप्राइज पार्टी रखी थी यूएसए में, बहुत ही बढ़िया किया था। फर्स्ट टाइम ससुराल में कोई बर्थडे बहू का सेलिब्रेट नहीं करता है, पर उन्होंने किया था। बहुत तो सुंदर। मैं बहुत रोई थी उस टाइम, बहुत रोई थी उनके पास कि आपने मुझे इतना मान दिया, वो भी बहुत है मेरे लिए। इसलिए। और बहुत ही अच्छा लगा आज का, तो बहुत ही मतलब सुपर था आज का सेशन। और आप लोनावाला में रहते कि कहाँ रहते हैं? मैं पुणे में रहता हूँ, लोनावला। पूना में? अच्छा। ओ, क्योंकि मैंने कहा लोनावाला रहते तो मैं लोनावाला तो कभी कभी आना जाना मैं पहले होएगा। लोनावला में रहता था, वहां पे पवना डैम के पास में, बट अभी मैं पुणे में आया हूँ, वहां पे 15 डेज 8 डे में जाता हूँ वहां पे मैं। अच्छा, तो फिर जाऊंगी कभी तो मिलूंगी। सूरत आएंगे तो अब जरूर आना। हाँ। जब हाँ, क्योंकि आज ही मेरे भाई को आपका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी दिया मैंने, ये हम्म। ऐसे ऐसे सर कराते हैं, गुलेनाम है, फिर अच्छा कराते हैं। तो बोलते हैं, मुझे भेजना है सब वीडियो, वो यूएसए में है। तो उसको इतना अच्छा लगा ना, और उसके साथ मेरी ये आध्यात्मिक चर्चाएं होती रहती है हमेशा के लिए। हम्म। दोनों भाई बहन, वो छोटा है मेरे से, दोनों भाई बहन चर्चा करते। और कल ही मेरे ननद की लड़की कनाडा में, उसको भी मैंने आधा 1 घंटा आपका ही पूरा लेक्चर दिया। थैंक यू प्रीति मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, पल्लवी मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, बताइए अल्फा क्वांटम हीलिंग का कैसा रहा आपका अनुभव। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और आप मतलब मैंने आपके बारे में सुना था रश्मि मैम से, अच्छा। उससे भी ज्यादा अच्छा लगा मैंने जब आपके क्लासेस अटेंड किए। उन्होंने बोला था कि तू सिर्फ एक बार क्लास अटेंड करके देखना। ओहो। तो मैंने तो ज्वाइन ही कर लिया। मुझे पता था कुछ तो भी मिरेकल ही है यहाँ पे। राइट। तो मैंने ज्वाइन किया और मैं अभी कल परसों का क्लास नहीं कर पाई, जैसे मैंने बताया था आपको कि पापा हॉस्पिटल में थे। पर इतने दिन में जो मैंने अल्फा क्वांटम स्टार्टिंग में 2-3 दिन सीखा था, और ब्लेसिंग्स सर मैं डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ, और उसकी इतने मैजिकल रिजल्ट आए हैं मुझे कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब पापा का तो एकदम सही हो गया सब कुछ। वो डॉक्टर खुद मुझे आज पर्सनली बोले कि इतना मतलब इतने हैप्पीली उन्होंने बताया कि सब कुछ इतना सही हो गया। बोले मतलब बीपी शुगर सब कुछ नॉर्मल है, इनका हार्ट का इश्यू सही हो गया है, और आप अभी आज डिस्चार्ज लेके घर चले जाओ। वो तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। मैं उस सबको ब्लेसिंग देती थी वहां पे जो भी लोग पापा के साथ में हैं, और सबको। तो वो मुझे वहां पे जाके फील होता था, क्योंकि वो लोग ना एक ऐसे प्यारी सी स्माइल दे रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर मुझे समझा कि मेरे ब्लेसिंग्स का असर है।
और मैं रोज सुबह दे रही थी जाने के पहले, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सब करती थी। वो तो पापा का तो बहुत सब कुछ सही हो गया। उसके बाद में मैंने मम्मी को डिस्टेंस हीलिंग दिया था, उनके पेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, 2 बार हीलिंग दिया था, शी इज कम्प्लीटली फाइन नाउ। और एक मेन इंपॉर्टेंट, आज बिलिंग के टाइम पे मैंने अल्फा क्वांटम का ऐसा यूज किया सर, हमको एक्स्ट्रा के 80,000 वो बोल रहे थे, बट एट वो टाइम पे हम उनको नहीं दे सक रहे थे 80,000, मतलब अगर उन्होंने बोला भी तो हम नहीं दे सक रहे थे। तो मैंने सिर्फ बोला कि हमारे पास में जितना है अभी अमाउंट, उतने में ही हमारा बिल उन्होंने क्लोज कर दिया, और मैजिकली वैसा ही हुआ, क्या बात। एग्जैक्टली exactly। और 10,000 हमारे पास में बच गए। तो मैंने बोला सिर्फ 2-3 मिनट में शांति से बैठी, अल्फा में गई, अफर्मेशन डाले, और वो तो इतना मैजिकल था कि मैं अभी तो हर चीज में अल्फा को यूज करने वाली हूँ, और आपकी हमेशा बहुत ग्रेटफुल रहूंगी, और थैंक सबके ब्लेसिंग्स की भी, क्योंकि मैं जब भी हम सब ब्लेसिंग्स के लिए बोलते थे, तो मैं सिर्फ मेरे पापा के लिए ब्लेसिंग्स मांगती थी, और अब वो सब सही हो गया है। बहुत सुंदर सो बात। ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच, रोज प्रैक्टिस करूंगी और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपसे शेयर करूंगी। बहुत बढ़िया, सभी क्लैप करिए पल्लवी मैम के लिए। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। थैंक यू। यस, शर्मा सर। जी शर्मा सर सर। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसा रहा आपका अल्फा क्वांटम हीलिंग का अनुभव? सर ये बहुत चैनलाइज इस कोर्स ने मेरी एनर्जी को किया है, बहुत सी ऐसी चीजें सीखी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक हीलिंग देने के लिए मेरे पास एक आते थे सज्जन, तो मैं अक्सर उनसे बीच बीच में डिस्कस करता था कि सर आई कैन फील दैट 7 बैलून्स इन विद माय हैंड। हम्म। सो आई डिडंट नो, आई यूज्ड टू कीप आस्किंग व्हाट इज दिस। बोलते हैं ये आपको महसूस हो रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है, लोगों को महसूस नहीं हो रहा। लेकिन इस कोर्स को करने के बाद में ये क्या चीज है, इसको कैसे चैनलाइज किया जाए फील हीलिंग के लिए, और क्या क्या इसके उपयोग हो सकते हैं, वो मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कोर्स हमेशा बहुत कुछ आगे भी सिखाने वाला है मेरे को। मैं बिल्कुल इसका पूरा उपयोग करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, शर्मा सर के थैंक लिए यू। क्या क्लैप करेंगे सभी? अप्रिशिएट करना है सभी को। यस। यस, विक्रम सिंह जी। प्रणाम सर। प्रणाम, कहाँ हैं आप? सर मैं एक्चुअली उसी मोड में बैठा हूँ अभी जिस मोड में पहले था। जी। आ, ऐसा है सर कि सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मिले हमें। और एक कहते हैं कि हर चीज़ प्लान होती है, और कोई भी यहाँ पे। विक्रम सर आप। हेलो। हाँ हाँ। जी। तो सर ऐसा है कि जैसे कि मुझे प्रॉब्लम थी स्पाइनल, और आज से नहीं है, वो चोट लगी थी मुझे मकलोडगंज में, स्लिप हो गया था ट्रैकिंग टाइम। 8 साल से प्रॉब्लम में था, मेरी प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट हो गई बिल्कुल। अभी मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ और जिम भी जा रहा हूँ वेरी 2 दिन से। और मैं रनिंग नहीं कर पाता था, अब जॉगिंग भी अच्छे से कर लेता हूँ, और आहिस्ते आहिस्ते और भी हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरी बात, मुझे इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद पैसे की प्रॉब्लम थी, वो सॉर्ट आउट हुई है काफ़ी हद तक। वेरी गुड। ठीक है जी, वो फर्स्ट डे ही हो गई थी वैसे कुछ थोड़े से अमाउंट की, तो अभी आहिस्ते आहिस्ते और भी अच्छा हो रहा है। जैसे मेरा काम बहुत स्लो था, वो थोड़ा लाइन पे आया है। उसके बाद अ, एक लड़की है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी उसको, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी। अभी वो 3 दिन से कंटिन्यू उसको हील कर रहा हूँ, सुबह दोपहर शाम। ठीक है जी, वो ठीक हो गई है काफ़ी हद तक। बहुत। और आज वो जबकि सो नहीं पाती थी, हम्म। और आज वो आई थिंक 10 बजे के आसपास सो गई थी। क्या बात है। ठीक है। जी, बहुत बढ़िया विक्रम, और अभी क्लैप करेंगे विक्रम सर के लिए। सर सब आपका आशीर्वाद है, और एक ये कोलकाता डिवाइन का की। आशीर्वाद है, हम तो बस माध्यम है, हम मार्गदर्शक जी, करते माध्यम माध्यम ही मेन होता है, कहते हैं गुरु ना हो तो भगवान से मिलना मुश्किल होता है सर। तो एक कोलकाता पेट की ब्लॉटिंग थी, उसको 2 दिन मैंने ट्रीट किया था, अभी तक वो ठीक है। उसके बाद उनको ब्लॉटिंग नहीं हो रही है।
ये सच है, और बहुत मुझे अच्छा लगा था। और एक सेम हमारे घर में ही मेरी सिस्टर को पेट की प्रॉब्लम थी। तो 4 दिन से मैं उसको भी ट्रीट कर रहा हूँ, पेट को। और उसको काफी हद तक रिलीफ है, मेरे ख्याल से 70+% जो है वो रिलीफ है। तो ये 5 जो चीजें हैं मेरी जिंदगी में आई है, और मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। मैं जब आप अभी हम बॉडी को क्लियर कर रहे थे, अपनी बैड हैबिट्स बोल रहा था कि बैड हैबिट भी छोड़ सकते हैं, तो मैं लेजी बहुत हूँ एक्चुअली। छूट मैं जाए इसीलिए, आज के हाँ बाद। जी, हाँ जी, मैंने वही थ्रो आउट किया है उसको ही। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मोस्ट वेलकम। यस, तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि बाकी के लोग भी हैं। और हो सके तो शायद जाते जाते मैं कुछ और बोलूं, दो शब्द मेरे भी। यस, मिता जी, मीना जी। बहुत बहुत अच्छा लगा सर। आपकी टेक्निक ये मैं अभी भी यूज कर रही हूँ। हम्म, मेरे लड़के के ऊपर भी मैंने किया, सिस्टर के ऊपर किया। रिजल्ट आ रहे, धीरे धीरे कम रिजल्ट लेकिन आ जाएंगे, मुझे भी विश्वास है। और आपकी सिखाने की ये टेक्निक भी बहुत अच्छी है। मैंने बहुत सारे हीलिंग वो किए, लेकिन ये जो है इसका इंस्टेंट जो रिजल्ट मिलता है ना, वो दूसरे किसी में भी नहीं मिलता है सर। राइट। बहुत अच्छा है। अल्फा और क्वांटम आपने तो भी आज पास है। बहुत अच्छी बात की। यस। थैंक यू मीनाज मैम, थैंक यू। सर वो आपको आपको वो सर ने क्या बोला कि वापस एक बार बोलिए ना सर, आपने जो पूछा था वो बुद्ध को, क्या? तो उन्होंने क्या कौन से वर्ड दिए थे आपको? कौन से वर्ड्स? आपने जो अभी कहानी बोली ना, जो आपके साथ हुआ था, जो बुद्ध से, हाँ हाँ, देखते हुए वक्त सिर्फ देखना है, सुनते वक्त सुनना है, और खाते तो वक्त उससे खाना। पहले पहले आपने आपको जो बोला था वो, आप मुझे जो आपने बोला बोला था कि हाँ, हाँ, साइलेंस हो जाओ, सब सारे जवाब मिल जाएंगे, अंदर चले जाओ, साइलेंस हो जाओ, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वही बोला था ना। ओके सर, ओके सर। सर हम आपको कम करेंगे, लेकिन कभी कभी फोन तो करेंगे सर, कहाँ भी अटकेंगे तो। ओए, नो प्रॉब्लम। और घूमने आऊंगी तो आपको जरूर से मिलूंगी सर। वेलकम। थैंक यू सर। हम हमेशा आपको याद करेंगे, हमारे सामने हमारे को उस दिन हम दुआ में आप आपको हम याद करेंगे सर। दुआ में याद रखना। जी, थैंक यू, थैंक यू। यस यस, लेता हूँ, एक एक को लेता हूँ। यस, योगेश सर। नमस्कार सर। जी योगेश सर, नमस्कार। अ, कैसे हैं अल्फा क्वांटम? सर स्पिरिचुअल मैं पहले से हूँ, पर ये मेडिटेशन और हीलिंग ये सब लाइफ में कभी नहीं किया था। और पिछले 7 सेशंस और आज का 8वां सेशन है, उसमें से 2 सेशन मैंने मिस कर दिए। पर सर काफी अच्छा लग रहा है ना। और ये मतलब काफी अच्छा, मतलब काफी कुछ सीखने मिला है जी। कि आदमी में, इंसान में खुद में इतनी ताकत होती है, सोल में खुद के, कि कुछ बहुत कुछ बदल सकता है आदमी खुद के लिए और दूसरों के लिए। और सर ये मेडिटेशन यानी खुद के लिए जो समय निकालना, आपने कहा जो 8 दिन में सबसे आखिरी बात जो कही है आपने, सबसे इम्पोर्टेंट बात सबसे आखिरी में कही है, उसके लिए धन्यवाद सर। जो कि जनरली हम नहीं करते हैं, खुद के लिए टाइम निकालना, बिल्कुल। ये हम नहीं कर पाते हैं, खुद के लिए टाइम निकालना सर। और स्पिरिचुअलिटी मतलब ये मेडिटेशन और हीलिंग से हम नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने परम पिता भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, और ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जाएगी हमारी। और इस वजह से यही अल्टीमेट तो है। सर काफी कुछ सर आपने सिखाया है, और आगे भी सीखते रहेंगे सर आपसे। सर धन्यवाद सर। और सर मेरे लिए एक सजेशन, शायद मिनाज मैम या शाओमी करके, नाम नहीं दिखाता मैम का, शाओमी करके है, वो बोल रहे थे एट द एंड ऑफ सेशन मेरे लिए कुछ सजेशन है एंड उनके ऑफ पास। सेशन, आई थिंक किसने कहा था? मुझे। शाओमी 2210 करके हाँ, ऐसा सुनीता नाम मैम। दिखाता है एट उनका। द एंड ऑफ सुनीता सेशन आप मैम। क्या करना कि योगेश सर को एक बारी ग्रुप में सजेशन दे देना हमारे, ठीक है? यस, सुनीता मैम, यस, थैंक यू सर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। यस, देवकर सर। देवकर सर, जल्दी करना है, हाँ? सर हाँ। जी नमस्ते। नमस्कार। सभी भाइयों को भी भाई और बहनों को नमस्ते सर।
तो आज के सेशन में जो हमने 8 दिन में सीखा है, तो मैं ये कुछ कहना चाहता हूँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े ताके लागू पाए, गुरु हा बलहारी जिनो दियो गोविंद बताए। सर, गुरु कभी भी अपने पे बड़प्पन नहीं लेता है, और वो शिष्य को इतना सिखाता कि शिष्य की झोली कम गिर जाती। इस तरीके से आपने बहुत कुछ समझा। जो 45 साल में मैं कुछ नहीं सीख सका और जो कुछ समझ नहीं सका, वो 7 दिन के सेशन में सीख चुका हूँ सर। थैंक यू। जैसे कि वाटर रीडिंग में पहले भी करता था, कुछ ब्लेसिंग भी करता था, क्योंकि हमारी जो अपनी जो साधना है, संस्कृत, ये जो है तो सनातन धर्म की है। और गुरु जी की जैसे आपके हम पर कृपा थी, वैसे ही मुझ पर मैं 20 साल का था जब से मेरे पर कृपा थी। और ये वाटर हीलिंग, किसी के लिए ब्लेसिंग, ये सब मैं जो उस वक्त, लेकिन आज आपने थ्रू साइंस प्रूव कर दिया कि ये हीलिंग हो सकता है, ये डिवाइन पावर हो सकती है। और ये आपके माध्यम से आज हमें समझ में आया। और हम आपको प्रॉमिस करते हैं सर, जिंदगी में आगे जो कुछ भी करें सेल्फलेस करेंगे और समाज की सेवा करेंगे। मैं 65 साल का भी हूँ, लेकिन मैं विद्यार्थी हूँ सर। और आपने तो एक बता दिया कि इंसान जीरो, जो सोच उसकी सोच छोटी होती है वो जीरो होता है। अगर आपने बड़ी सोच रखी, जिस तरह सोचेंगे उस तरह आप बन सकते। जैसा अमीरी के उदाहरण आपने दिया था, उस तरीके से मैंने जिंदगी में यही शांति शांति की कामना की थी, और यही मैं प्राप्त कर चुका हूँ। थैंक और यू। जैसा सबसे अच्छी बात आज कि मैंने दुनिया के लिए, मेरे परिवार के लिए जो मेरी निगेटिविटी थी, वो सब 95% कम हो गई, और टोटल पॉजिटिव। और मैंने ये बताया कि ये सब गॉड का बनाया हुआ है। और आज गॉड की हम पर कृपा है कि आप जैसे मार्गदर्शक हमको जिंदगी में। और मैं कामना करूंगा सर कि वैसे तो आप फोन पे बात हुई, देवकर फिर सर ऐसा मस्ती। हमारे अब आध्यात्मिक स्थल है सर, एक बार आइएगा। आप जो है तो ऑफलाइन वहां का अगर मेडिटेशन देखोगे करोगे, सभी भाइयों को बहुत बड़ा आनंद है। जहाँ के दत्तात्रेय प्रभु के दर्शन, जनार्दन स्वामी और एकनाथ जी महाराज को एक ऐसा स्थल है सर। मैं चाहता हूँ कि सभी भाई और बहनों से एक बार ट्रिप बोल के आप संभाजी नगर आइएगा, बहुत जबरदस्त आपको अनुभव मिलेगा सर। यही शुभकामना के साथ आपको सभी को ब्लेसिंग। थैंक यू सर। नमस्कार देवकर सर। यस। देखिए, कोर्सेज तो चलते ही रहते हैं, हमारे कोर्सेज तो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहेंगे। राइट। आप रिपीट कर सकते हो, डेमो क्लास में आ सकते हो, वहाँ पे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, वहाँ पे बैठ सकते हो, ब्लेसिंग्स के लिए आ सकते हो। बिल्कुल, प्रैक्टिस जरूरी है। आना, मिलना, ग्रुप के साथ में रहना, मेंटर के साथ में रहना, ये आपको और आगे बढ़ाता चला जाएगा। राइट। तो कनेक्टेड रहना है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, रहे तो अच्छा ही है। राइट। तो कनेक्टेड रहेंगे तो अच्छा है, नहीं रहे तो भी अच्छा है। राइट। तो अभी तो हमारे दो ही कोर्सेज चल रहे हैं, मर्मा और ये अल्फा क्वांटम हीलिंग। मे बी इन फ्यूचर हम देखेंगे और भी कुछ कोर्सेज अगर ला। हमारा काम है पढ़ाना, जो कुछ भी हमें आता है वो शेयर करना। राइट। तो वो तो हम करते ही रहेंगे। राइट। ये जर्नी चलती ही रहेगी। यस अनीता मैम। हॅलो सर, जी। नमस्कार सर आणि सगळ्या ग्रुपला पण नमस्कार. सर तुम्ही एवढं छान सांगितलं. मी आता 4-5 कोर्स केले सर. माझं छोटं क्लिनिक पण आहे सिंहगड रोडला पुण्यामध्ये. यहाँ पे सब हिंदी ऑडियंस है। नमस्कार नमस्कार सबको. यस मैं नमस्कार। अनीता कांबले पुणे से हूँ. आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया सर. मैंने भी 4-5 कोर्स किए, पर आपके जैसा गुरु और आपकी जैसी आपकी आपने जैसी शिक्षा दी अभी तक किसी ने भी नहीं दी सर. आपने एक कोर्स में 5-6 7-8 7-8 कोर्स का ज्ञान दिया सर आपने. आपने जो वो कोर्स दिए ना सर, मैंने वो कोर्स अलग अलग फीस दे के किए हैं सर. मतलब जो अल्फा क्वांटम में हमने सिखाया वो आपने बहुत सारे कोर्स। हाँ, अभी वो आप वाटर थेरेपी, ये INLP वगैरह ये है ना सर, मैंने अलग अलग फीस दे के वो कोर्स किए हैं और बहुत पैसा मैंने खर्च किया है इसमें. पर आपने इतने छोटी सी रकम में इतने सारे कोर्स बताए और आपने इतना ज्ञान भी अच्छा दिया है.
मुझे तो बहुत ये इतना ऐसा रोना, मैं रोई। अच्छा। मुझे बहुत मैं इमोशनल हो गई सर। और आपका और हमारा कोई तो कोई मैं हिप्नोज भी जानती हूँ सर, आकाशिक रिकॉर्डिंग भी करती हूँ। आपका आप इस जन्म में हमें मिले हैं, कोई तो 5 जन्म में आपका और हमारा रिश्ता होगा। हाँ हाँ, हो सकता है। हाँ, नाही हो सकता नाही, है सर, 100% टक्के. म्हणूनच तुम्ही आम्हाला ह्या जन्मामध्ये मिळाल, नाहीतर नाही सर, असं मिळू शकत नाही. कारण आम्ही तुम्हाला गेल्या जन्मी 5 लाईफ मध्ये आम्ही मागितलं असेल की तुम्हाला की ह्या जन्मी ह्या तुम्ही असं मिळून जन्माला येऊन आम्हाला असं ज्ञान द्यावं. आणि एवढे छान कोर्स तुम्ही एवढे एका एका कोर्सामध्ये तुम्ही 7-8 कोर्स आम्हाला शिकवले, त्याबद्दल धन्यवाद. तुमचा परिवार सुख समृद्ध भरभराटी होऊ दे अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करते सर. थैंक यू अनीता मैम, थैंक यू। थँक्यू. आणि मर्मा कधीपासून सुरू सर? हाँ, मर्मा के बारे में जब भी होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ, इंट्रोडक्टरी क्लास की लिंक, आप आ जाना। ओके सर. यस, सभी क्लैप करेंगे अनीता मैम के लिए। थँक्यू सगळ्यांना, सगळ्यांच्या आठवणीला मला तुमची सगळ्यांची. अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। अनीता मैम ने ना कोर्स शुरू होने से पहले ही मेरी जो पेमेंट था, मर्मा का भी और अल्फा क्वांटम का भी पहले ही कर दिया था। वेटिंग कर रही थी कि कब कोर्स है, राइट, क्योंकि उन्होंने कहा था सर अभी ये मेरे पास में पैसे आए हैं, न जाने कब खत्म हो जाए, तो पहले ही आपको 1 महीना पहले दिए सर मैंने पैसे. ठीक ये मेरा मेरा 2 BHK फ्लैट है सर, इसमें मैंने ये देखो ये सब मैंने कर्ण चिकित्सा भी मैं करती हूँ, ऐसा मैंने सब किया है ऐसा. बहुत सुंदर। ये मेरा फ्लैट है सर. आप क्लिनिक भी मतलब प्रैक्टिस भी करती है पेशेंट्स के ऊपर, राइट? हाँ, ऑरिकुलर थेरेपी मैं करती हूँ सर, और NLP, और ओह, रिस्पॉन्स सिंहगढ़ में रहती हूँ, और येवलेवाड़ी में भी मेरा घर है उधर. पुणे में ही रहती है मतलब, राइट? हाँ, पुणे में सिंहगढ़ रोड. राइट राइट, सिंहगढ़ रोड. अरे हम तो फिर आंबेगांव में रहते हैं, आ जाओ आप मिलने। हाँ सर, हाँ ठीक है. ओके मैडम, ओके, ओके. नमस्कार। यस, नाथ सिंह जी। Yes, sir. जी Thanks a lot. Actually, it's very, really appreciable your patience and the way of presentation and everything. thank you। So really, it's a great time for me, and I am practicing. Very आगे करते रहेंगे, and I will try to meet you also. good। Thanks a lot. Welcome। संतोष जी। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। बहुत सुना था, मतलब कॉन्शियस माइंड को जागृत करो, सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करो, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, वो कोई ज्यादा बताते तो थे, पर इस तरह का कोर्स वोर्स नहीं किया था। काफी बार कई जगह गया, लेकिन कुछ पता नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ आके मालूम पड़ा कि हार्ड वर्क से भी आप शार्प वर्क कैसे कर सकते हो और अपने जीवन में परिवर्तन कैसे ला सकते हो। और सच में मतलब काफी कुछ सीखने को मिला। मैं पुणे में भी काफी बार आया हूँ, लोनावाला में भी काफी बार आया, लेकिन काफी सारी मैंने मीटिंगें जीवन में अटेंड करी है। क्योंकि जब आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हो या कुछ अपने लिए बिजनेस खुद का करते हो, तो काफी सारा सीखना पड़ता है जीवन में। राइट। लेकिन ये जो कुछ भी सीखा है कुछ अलग ही है। और मैं जिस तरह से 8-10 महीनों से ये दर्द से जो मुझे प्रॉब्लम थी, जो मेरे L1 F1 ये सब बंद ब्लॉकेज थे, अभी मेरे जो काफी राहत है। और मैंने फिर से अपने मतलब साइड वगैरह पे जाने लगा, 2-3 दिन से जा रहा हूँ। वेरी कल गुड। परसों में 40-50 किलोमीटर भी मैं गया, मतलब गया तो मैं बाइक अवॉइड कर रहा हूँ, 4 व्हीलर से ही जा रहा हूँ अभी तो। लेकिन कैसा है कि मुझे थोड़ा राहत है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि मैं ठीक हो रहा हूँ। और मैं लग रहा है कि मैं 10-15 दिन में ठीक हो जाऊंगा। उसके लिए आपका खूब खूब आभार। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम संतोष जी। यस, रवि जी। रवि जी शायद हमारे पिछले बैच के स्टूडेंट हैं, राइट? अनम्यूट करिए। मतलब जो लोग वीडियो के सामने आते हैं ना, ज्यादातर याद रहते हैं मुझे। अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ जी, हो गया। नमस्कार, कैसे हैं आप?
सब बढ़िया। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद। अरे डिवाइन का आशीर्वाद। दोबारा ठीक यस, दोबारा ज्वाइन किया है आपने। ठीक है। प्रैक्टिस चल रही सर, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। और मैं सोच रहा हूँ मेरे पास में मंदसौर में भी वृद्धाश्रम है, तो वहाँ मैं जाना ज्वाइन कर रहा हूँ। और जैसे आपने कहा है निस्वार्थ सेवा, सर मैं अब वो करना, मैं वो करूँगा सर। सर आपकी आपकी ब्लेसिंग चाहिए मुझे, मैं शुरू करूँ। बिल्कुल शुरू कर दीजिए है। थैंक यू। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने खुद के लिए एक घंटा निकालना, ये वास्तव में बहुत अच्छी बात है सर की। सब जब अपन अपनी लाइफ की जर्नी शुरू करते हैं तो सबसे मोह माया में अपन रह जाते हैं। बाकी का जो एक घंटा रहता है या आधा घंटा 10 मिनट, तो मैं मेरे जो मैं सबसे बड़े छोटे मेरे भाई बहन वो कहना चाहता हूँ कि 10 मिनट से शुरू करो, सर बोले तो 1 घंटे से शुरू करो, लेकिन करो जी। यही अपने साथ जाने वाला है कि मुझे सिर्फ करवाता ही नहीं, और कनेक्ट तो है ही है। बहुत बढ़िया भाई, तो मोस्ट वेलकम। हाँ यस, सुलेखा मैम, मी कर रही है। जी बताइए, कैसा रहा आपका थैंक यू अनुभव? सर। सबसे पहले तो आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अल्ट्रा कोडिंग हीलिंग को भी थैंक यू सर। जब मैं फर्स्ट डे आई, जब आपसे बात हुई, मैं शिव शक्ति की पूजा करती हूँ, उसमें मेरी काफी प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने उनसे बोला आप मेरे गुरु हो, लेकिन मुझे कोई आध्यात्मिक गुरु चाहिए जो मुझे मार्गदर्शन करे। तो मेरे मन से आवाज आई कि वो मैं आपको ही दूंगा, जिससे आप अपने आप कर सकते हो। हाँ। लेकिन मैंने उनको बोला हाँ, अपने आप कर सकते हो खुद अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो मुझे मतलब भोलेनाथ की प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आई। मैं डेली मेडिटेशन करती हूँ कि मुझे मतलब क्या है। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे आपका वो देखा, जस्ट फिर मैंने आपके फोन कॉल किया, जस्ट आपसे बात हुई। मतलब उसी दिन सर, मतलब आप लगा सकते हो मुझे 3 घंटे के अंदर अंदर आपसे बात हुई। मैंने तुरंत पेमेंट किया और उसके बाद में मेरी क्लास ज्वाइनिंग हो गई। ये तो मेरा फर्स्ट दिन था। और फिर मुझे इसके इसके बारे में भी नहीं पता था, बट मुझे अपनी प्रॉब्लम और उसको सॉल्यूशन के बारे में भी पता चल गया। एक्चुअली सर मैं बीटेक होल्डर हूँ, और काफी टाइम से ससुराल की वजह से, इन लॉज की वजह से घर पे हूँ मैं। उन्होंने मुझे जॉब ही नहीं करने दिया, तो माइंड थोड़ा थोड़ा नेगेटिविटी में आ गया था। हस्बैंड ड्रिंक करते थे, थोड़ी रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ गई थी। तो काफी उस प्रॉब्लम से मैं जूझ रही थी। तो मुझे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं पता था। मुझे ये, जब मैं मेडिटेशन करती थी, मुझे काफी मतलब जब मैं 18-19 साल की थी तो मुझे फील होता था, पर मुझे ये नहीं पता था ये है क्या चीज। तो मैंने अब स्टार्टिंग में जब दोबारा मेडिटेशन किया, मैंने आपसे बात की कि मैंने एक लेडीज को प्रॉब्लम थी ऐसे ऐसे। एक्चुअली मैं किसी को ब्लेसिंग करती हूँ, अपनी टच से करती हूँ उसको, जैसे मैं दुआ देती हूँ उसको वो फलती है। हर कोई में से बंदा कहता है कि मैं जो उसको दुआ देती हूँ उसको फलती है। पर मैं ये सोचती थी मेरी क्यों नहीं होती, सबकी होती है। मुझे हमेशा यही होती है कि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होते, मेरी नहीं होती। तो मैंने उस दिन भोलेनाथ से बोला मेरी वजह से सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होती, मेरी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो फिर मतलब भोलेनाथ ने बोला तेरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन का अंदर अंदर में तो अपने हाथ से करेगी। पर मुझे समझ में नहीं आया उनकी भाषा, मतलब क्या कहना चाह रहे थे भोलेनाथ मुझसे। मतलब तब फिर मेरी आपसे बात हुई, तो मैंने फिर आपसे बात की। आपसे बात करने के बाद मैंने बताया कि एक मंजू आंटी थी, वो बिल्कुल झुक के चलती थी, उसको स्वेलिंग प्रॉब्लम थी, वो मंदिर नहीं आ पाती थी। मैंने उसको बोला, मैंने भगवान जी के सामने बोला उसकी प्रॉब्लम 30% मेरे अंदर आ जाए, वो मंदिर आ सके। अच्छा। तो सर वो प्रॉब्लम मेरे अंदर आ गई। तो मुझे उससे निकलना नहीं आया। 5 महीने मैं बीमार रही, काफी हद तक ज्यादा बीमार रही थी। मैंने बहुत दवाइयां खाई, बहुत मेडिसिन। तो फिर मैंने भोलेनाथ को बोला ये प्रॉब्लम तो मेरी दिन पे दिन खत्म ही नहीं हो रही, कितनी प्रॉब्लम लेकर रहेगा मुझे, अब सॉल्यूशन बता मुझे कुछ। दोस्तों सभी ध्यान में रखना है, ये कभी भी नहीं मांगना है कि उनकी प्रॉब्लम मेरे पास में आ जाए, ठीक है? नहीं तो आप सफर करोगे। आप इतने सर स्ट्रांग। मुझे मतलब एक्चुअली मुझे उस समय पे पता नहीं था कि मुझे ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं था, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। ये सीखना है सुलेखा मैम से आपने। आप, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप हीलिंग करोगे, थ्रू डिवाइन हीलिंग हो रही है, विद सर्वशक्तिमान से हीलिंग हो रही है, हम माध्यम है। यस। फिर सर जब आपने मुझे सिखाया, प्रोटेक्शन बताई, तो तब मैंने भोलेनाथ को बोला, उनके सामने कान पकड़ी माफी मांगी कि मैंने गलती की, सॉरी मुझे माफ कर दे। तब मैंने भोलेनाथ को बोला, थैंक यू भी बोला आपके लिए भेजने के लिए, कि मेरी लाइफ में आपको भेजा, मतलब मुझे ये सब सिखाने के लिए।
मैंने उनको पर्सनली थैंक यू बोला सर। अरे वाह, पर्सनली। एक्चुअली सर मतलब मैं उनसे मतलब दिन में 23 मैं 3 घंटे पूजा में मेरे जाते हैं, 24 आवर्स में से 23 घंटे मेरे उन्हीं के साथ रहते हैं। और वो मेरे साथ ही मतलब मैं 24 आवर्स में से 24 आवर्स उनसे बातें ही करती रहती हूँ, कनेक्टेड रहती हूँ मतलब। और मैं जिसकी प्रॉब्लम के लिए बोलती हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पर मैं हमेशा ये सोचती हूँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तब आप आए तो उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। और आपका भी थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। आपने ये सारा कुछ बताया, बट ये 8 दिन कैसे गए इसके बारे में कुछ नहीं बताया। सर ये तो इमेजिन थे, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे इसी से ही मिला। अच्छा इसी जी। से मैंने सर आपको फर्स्ट डे बताया कि मैंने जब हस्बैंड को हील किया तो उन्होंने ड्रिंक नहीं किया, अच्छे से बात की। हाँ और मैंने अपनी जो मेरी सिस्टर थी उसके माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, so उसको 1 टाइम हील किया, 1 टाइम में हो गया। वेरी गुड। और मम्मी का जैसे पैर में नी का प्रॉब्लम था, फर्स्ट उसने उनको भी सिर्फ एक बार हील किया, उससे वो स्वेलिंग भी उतर गई, पैर भी ठीक हो गया। वाह, सभी ने सीखना है सुलेखा मैम से कि अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, स्ट्रांग है दूसरों की भलाई के लिए, तो अल्फा क्वांटम हीलिंग से एक ही सिटिंग में भी अच्छा रिलीफ मिल जाता है, एक ही। सर मैंने मतलब जो दीदी थी आपके सामने फ्रंट, उसको मैंने उस दिन किया था, उसको नोज की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। मतलब मैंने 2-3 बार किया है तो सबको ही होगा। अब जिसको 25-25-30 साल की प्रॉब्लम है, जिसको 35-40 साल का, तो उसको तो टाइम लगेगा सर। समय लगेगा उनको। लेकिन सर इतना है, इस क्वांटम हीलिंग से, इस अल्फा हीलिंग से मुझे इतना जरूर पता चल गया कि ये बेस्ट है और इससे मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। बिल्कुल हो गई है। मतलब सर हो गई है। लेकिन पहले मुझे ये नहीं पता था कि मतलब मैं सोचती थी सबकी होती है, मेरी नहीं होती। लेकिन अब मुझे पता बस मेरी हो गई है और बाकी सबकी भी हो गई है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सभी क्लैप करेंगे सुलेखा मैम के लिए। कितनी फास्ट बोलती है सुलेखा मैम बाबा। नो 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 नो, नॉन सर स्टॉप, विदाउट फुल स्टॉप, नॉन स्टॉप। अच्छा सर है। 24 घंटे भोलेनाथ से बातें करते रखने इसलिए। अच्छा, वो थोड़ा कम कर दीजिए, अभी अपने आप से भी थोड़ा बातें करने लग जाइए आप, ठीक है। भगवान को थोड़ा फ्री छोड़िए ना, उनको भी ध्यान करना होता है ना। आप उनके साथ में इतना व्यस्त रहोगी तो वो बेचारे बोलेंगे कि मैं मेडिटेशन कब करूँ फिर, हाँ। उनको भी करना पड़ता है नहीं अभी सर, हम। डेली हमें 1 घंटा मेडिटेशन है, एक घंटा मॉर्निंग में, 1 घंटा इवनिंग में, वो हाँ। भी फिक्स है। चलिए, वो बढ़िया सुलेखा मैम। थैंक यू सर। वेलकम, यस। मैं कुछ बताने वाला था आपको, भूल गया। अरे क्या बताने वाला था। एनीवे, जब याद आ जाएगा मैं। आपकी बातें ना इतनी प्यारी होती है तो मेरा बाज में ही रह जाता। यस राम सर। हेलो सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी। सर मैं ये पूछना था, जैसे मैं मतलब ये हीलिंग खुद पे तो एक बार भी ट्राई नहीं की, मैं किसी को करवाई थी, की नहीं किसी की healing। जैसे आप फर्स्ट डे के बाद पे वैसे करवाई थी तो उनको बहुत रिलीफ मिला। वेरी गुड, चलो करी तो सही। हाँ जी, तो फिर मतलब मैंने ये पूछना था, जैसे मेरे पास एक बच्चा आता है, मतलब मैं मतलब सोशल अभी भी वर्क ही पूछना कर रहा ही हूँ। है आपको? हाँ जी। अभी भी पूछना ही है? मुझे ये पूछना था, मतलब मैं मतलब सोशल वर्क करता हूँ। एक बच्ची आती है, मतलब वो ना ऑटिज्म है बचपन से ही, मतलब उसका दिमाग नहीं चल रहा। अच्छा। 6-7 साल की बच्ची है। तो मतलब उसमें कैसे हील करूँ कुछ, थोड़ा भी, जिससे उसका थोड़ा ब्रेन दिमाग चलने लगे। उनके ब्रेन को और हार्ट को हीलिंग करना शुरू कर दीजिए आप। और जो डिवाइन वाटर है हीलिंग करके उनको दीजिए, काफी हेल्प। डिवाइन वाटर तो मैंने उनको बोला ही है अभी, वो आप उसको पिलाओ ही पिलाओ बार बार। वेरी गुड। और आप देखेंगे कि ये जो ऑटिज्म वाले होते हैं 3 से 1 साल तक काफी, अगर अल्फा क्वांटम हीलिंग आप अच्छे से देते हो उनको, बहुत आराम मिल जाता है उनको। हाँ जी, मुझे यही पूछा था। सर मैनिफेस्टेशन के लिए कैसे करेंगे, मतलब यूज? और उसका प्रोसेस एक्चुअली गोल सेटिंग के में मैं बता। मतलब आपकी क्लास लगाता तो मतलब यानी कि जैसे यानी कि हमारे यहाँ पे मैं कहीं गया हुआ था, वहां पे गेस्ट आए हुए थे, फिर भी मैं क्लास आपकी कान में लगा के रखता था। तो मतलब उनके साथ भी बात करते करते मतलब मेरा क्लास में कुछ छूट जाता था।
तो फिर से देखना है एक बार। और हमारा गोल सेटिंग का एक 4th डे है, उसको देखना हाँ है। जी, गोल सेटिंग वाला तो मैंने देखा वो वाला। तो उसमें मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, गोल को हीलिंग कैसे करना है, 5th डे में, लास्ट में भी बताया हमने, तो एक बार ही देखना है। ओके सर। ओके थैंक वेलकम। कैन वाटर बी गिवन टू लेस देन 5 years किड्स? यस, थोड़ा थोड़ा देना है चमचे से। पीआर जी, पीआर जी, पीआर जी, जी सर। गुड कहाँ? इवनिंग सर। वेयर आर यू पीआर जी? गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बताइए। गुड इवनिंग ऑल पार्टिसिपेंट। बहुत अच्छा जूम सेशन रहा सर। पूरा सेशन ही वेरी गुड रहा सर। थैंक यू। किस्मत वाले हैं हम और हमारे सारे पार्टिसिपेंट जो हमें आप जैसे गुरु मिले सर। और मैं तो ये कहता हूँ ये भी सारे किस्मत वाले हैं जितने भी पार्टिसिपेंट है सारे। वो कहते हैं भगवान के जैसों को जैसे मिलते हैं। मैं भी बहुत यानी कि किस्मत आप वाला हूँ जो आप सभी से जुड़ा हूँ, थैंक यू। जी सर जैसे को जैसे ही मिलते हैं सारे। ये जितने अच्छे आदमी हैं सारे सर। आप जौहरी हो, बहुत उच्च क्वालिटी के जौहरी हो, जो सारे हीरो को छांट छांट के आपने एक जगह इकट्ठा कर दिया सर। हाँ सच में हमारे क्लास में ना सभी हीरे हैं, जी सर कोहिनूर हीरे है, साधारण नहीं, कोहिनूर। हमारे सारे पार्टिसिपेंट सर हीरे ही है। बहुत कोई भी हल्का आदमी नहीं है। एक सिर्फ मैं सब में डाउन हूँ, बाकी सारे हीरे हैं। तो बात ऐसे ये है सर, नहीं। जैसे सर ये कहते हैं तो पहले मरमा देना होगा पहले, या पहले पहले मरमा दीजिए, हीलिंग उसके दें? बाद में हीलिंग दीजिए। पहले मरमा दें, उसके उसके बाद, मरमा के बाद में हीलिंग देते हैं। यस। हाँ तो वो सही। अच्छा सर, जैसे एक बार तो अपन जैसे पेशेंट अपने पास आएगा, अपन ने उसको मरमा दे दिया, तो क्या उसको अपन पॉइंट बता सकते हैं कि भाई तू रोज उसको यहाँ हील किया कर? बता सकते हैं, उनको प्रेस करने को बोल सकते हैं। हाँ वो कर सकता है ना। मरमा तो नॉर्मल है सर। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ भाई, अब रोज तो हम उसके घर तो नहीं जा सकते जो जाने कितने खांसे कम से है। बिल्कुल तो करिए। आराम से यस यस। हीलिंग अपन रोज उसको यहाँ से घर से दे सकते हैं। मर्म वो घर कर लेगा सर। थैंक यू पीआर सर, थैंक ओके सर, थैंक यू सर। यू, वेलकम। यस, काशी नंदा सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। फॉर ऑल थैंक यू। सागर गागर में डाल के और लोटा में समेट के हमको पिलाया आप। लोटा में समेट के पिलाया। सागर गागर में डाल के लोटा में समेट के एक एक को पिलाया। थैंक यू, बस इससे ज्यादा मैं नहीं। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू काशी नंदा सर। शॉर्ट बट स्वीट। जैन सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर बहुत ही अच्छा सेशन रहा। सीता सर, एक थोड़ा स्माइल करिए चेहरे के ऊपर। हाँ, अब कैसे लग रहे हो? खुल गया। मैं जी। भी एक्चुअली सर टीचर हूँ, लेकिन जो टीचिंग मेथड्स आपका है रियली अमेजिंग। और मतलब कितने 1 2 घंटे 3 घंटे तक लगातार आप बोलते रहते हैं, इतना हम कभी कर ही नहीं पाते हैं। थैंक बहुत रियली अमेजिंग है सर। मतलब इतनी देर तक कोई लेक्चर दे पाए संभव भी नहीं हो पाता है, और वो भी इतने समझदार लोगों के बीच में। ये तो सर आपकी कृपा है, आप सभी की कृपा है, आप इतने अच्छे से सुनते हो हमें। उस दिन तो और आपके ग्रुप के माध्यम से सर हमारे कई महान हस्तियों से परिचय हो रहा है, जैसे प्रीति मैडम, लेखनाथ सर, या और भी बहुत सारे जो महान विभूतियां हैं यहाँ पर। उनके एक्सपीरियंस जब सुनते हैं तो लगता नहीं कि यार ये भी संभव है ऐसा। यस। आज मेरा एक्सपीरियंस सुना रहा हूँ सर। मेरा मोबाइल कल आपके जूम मीटिंग करी, रात को रख के सो गया, सुबह अलार्म बोली ही नहीं, मैं उठ ही नहीं पाया, सुबह स्कूल लेट पहुंचा। सर ने बोला यार लेट क्यों आया? मैंने क्या अलार्म ही नहीं बोला आज। फिर मैंने उसमें म्यूजिक चलाया, म्यूजिक भी नहीं चला। मैंने कहा यार इसका माइक कोई स्पीकर खराब हो गया था। फिर मैंने उसको शाम को हील किया। अच्छा। हाँ, फिर हील किया तो तत्काल तो नहीं चला वो, लेकिन फिर उसको स्विच ऑफ किया वापस तो चालू हो गया। चलो, किसी ने हेडफोन छोड़ के मोबाइल को भी हिल किया।
तो मोबाइल का स्पीकर भी चालू हो गया। इससे पहले मैंने जिया जी को हीलिंग दिया था, उनका बैक पेन सही हो गया था। हम्म। अ, बाकी मर्म भी आपसे सीखा हुआ, मेरा मर्म बिंदु वगैरह तो वो भी मैं करता रहता हूँ। मतलब मर्म बिंदु जब से करे ना मैंने, हम उपवास करते हैं पोजीशन वगैरह में, हम्म। हमारे 8 दिन के पोजीशन आते हैं जैनों में, तो हम्म। हम उपवास वगैरह करते हैं। मेरे 3 उपवास कैसे निकल गए कुछ फील ही नहीं हुआ बिना पानी के। हाँ, हाँ, अल्फा 3 दिन क्वांटम मरमा से। हाँ, मर्म से। वेरी गुड। और अब तो अल्फा क्वांटम और आ गई हमारे हाथ में, तो फिर तो और आगे। बाकी मतलब पहले मैं जब एक उपवास करता था तो मेरा बैक पेन होने लगता था, मैं बैठ नहीं पाता ढंग से। अभी 3 दिन तक उपवास किए, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, और कुछ फील भी नहीं हुआ, पता ही नहीं चलता है कि भूख भी लग रही है कि प्यास भी लग रही है। बहुत मतलब रियली अमेजिंग है सर, थैंक यू। मस्त। यस, संगीता मैम। जी संगीता मैम। अभी सर कैसे हैं? सर अभी अच्छे हैं। वेरी। और हॉस्पिटल में भी गए, 3 दिन तक नंबर नहीं लगता है सर जी वहां पर। फिर भी बेटी ने भी किया हीलिंग और मैंने भी किया था, काम तो हो गया। अभी सर अच्छे हैं। और पहले से 6 दिन का अपना जो पहले का सेशन था उससे भी और भी बढ़िया रहा, और मुझे सीखने को भी और ज्यादा मिला। प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रही हूँ सर जी। और आपके पेशेंस को हैट्स ऑफ सर जी। इतने पेशेंस तो मैंने किसी को नहीं देखे हैं सर जी। हर एक इंसान को आप बहुत अच्छे से सुनते हो, अच्छे से समझाते हो। हमारे अहो भाग्य सर जी, आप हमको मिले। और अब मेरे जी भाग्य कि आप हमें मिले। सर जी, आप जो गुरु है, हम तो आपको कभी भूले नहीं। हमारी दिन की शुरुआत ही आपके जो आपने सिखाया है उसी से करते हैं, और रात को सोते समय भी उसी से ही करते हैं सर जी। बहुत कुछ जीवन में बदलाव आए हैं, हमारे पूरे फैमिली में बदलाव आए हैं सर जी। और आगे भी जो कुछ भी होगा सब अच्छा ही होगा। और आपको तो हम हमेशा ब्लेसिंग करते हैं, हर दिन करती हूँ सर जी, और करते रहेंगे। आपके पूरा परिवार बहुत आनंद से और खुशहाली से रहे। आपका जीवन, आपके जीवन में हमारे जैसे लाखों करोड़ और भी स्टूडेंट्स आए, और हम आपसे ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हैं और जुड़ेंगे सर जी। अवश्य मैं आपसे, मैं मेरे गुरु को मैं पास से देखना चाहती हूँ सर जी। मेरी ये इच्छा है सर जी। धन्यवाद सर जी। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू। यस गोकुल सर। सर जी नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर। सर 7-8 दिन पता ही नहीं चला, इस तरह निकल गए। सबसे बढ़िया सर, आप जो ब्लेसिंग देते हो किसानों को और जवानों को। सबसे पहले तो हम किसान हैं सर, दूसरा मैं एक फौजी हूँ। अरे वाह। वाह, ये सभी क्लैप करेंगे गोकुल सर के लिए। ये बहुत सर, मतलब एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है सर। यस। काफी बहुत अच्छे पॉजिटिव विचार आ रहे हैं सर। मतलब अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमने आपको बोला शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डालने का, तो सर वो भी आपने दिया, उसके लिए भी थैंक्स सर। बस एक और सर निवेदन रहेगा आपको कि अभी जो अनम्यूट कर दिया, हम आपसे कैसे बात करेंगे सर? हमारी कोई समस्या होगी तो आपको आप, मतलब आपने म्यूट वो अनम्यूट हो रखा है सर ग्रुप, तो हमारी समस्या आप तक काम कैसे पहुंचेगी सर? नहीं, वो तो मैंने कहा कि आज के लिए सिर्फ वो जो मैंने इंस्ट्रक्शन डाले हैं वो दिखना चाहिए। आज के लिए वो तो अभी ये हो जाएगा। उसमें वो ठीक है सर, ठीक। टेम्पररी के लिए था। अच्छा क्योंकि अच्छा आज सर, हमने अभी 8:30 बजे ग्रुप का ये करा था ना, 8:30 बजे, तो इसलिए मुझे डालना पड़ा। कि नहीं तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना, तो फिर वो जो हमारा जी। इंस्ट्रक्शन है वो ढक जाता है, इसलिए। बाकी अभी सर कश्मीर में है पोस्टिंग, श्रीनगर में। बढ़िया है सर, कोई मतलब अच्छे से। हम आप सभी फौजियों की हमेशा कामना करते हैं कि आप सुरक्षित रहे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। और सर जो आप एक वो बताते, दसों दिशाओं से पैसा है, तो पता नहीं अभी वो भी कैसे कैसे आने लग गए हैं। अरे वाह। उस फील्ड।
सर हमारे पापा भी ना सीआरपीएफ में थे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में, अभी रिटायर हो गए। अच्छा सर। तो हमें बहुत मतलब वो हमारी एक इंस्पिरेशन है कि उन्होंने जैसे सर हालात में अपने दिन बिताए हैं अलग अलग, क्योंकि वो भी फौजी सीआरपीएफ में बॉर्डर रहता है तो संभालना पड़ता है, कहीं पे भी कभी भी अटैक हो सकता है। ऐसे ऐसे समय में उन्होंने काम किया है, वो भी हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन है। तो हम समझ सकते हैं कि लाइफ बड़ी मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, जी जी सर। हथेली पे रख के काम करना पड़ता है। बिल्कुल सर सर। इसीलिए बहुत आदर सम्मान रहता है हमारा किसानों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, सैनिकों के लिए। जी सर सर, वही सर, हम पहले मतलब हमारे भी खेती करते थे। पिताजी टीचर जरूर थे, लेकिन अभी फिलहाल फिर भी खेती करते थे। हम्म। स्कूल के बाद खेत में ही जाना पड़ता था हमें तो। फिर आगे यहाँ पे अभी बीएसएफ में है। मेरा भी एक सपना है सर, इतना बड़े अच्छा। खेती तो नहीं करेंगे बट कुछ एक एकड़ लैंड लेके वहां पे एक स्पिरिचुअल मेडिटेशन सेंटर बनाएंगे, जहाँ पे लोग आके मेडिटेशन कर सकते हैं। साथ में ही वहां पे कुछ एक हॉल वगैरह, ट्रेनिंग हॉल बनाएंगे, जहाँ पे हम बच्चों को जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है, वो उनको पढ़ाएंगे, वो उनको सिखाएंगे, वहाँ पे अच्छे संस्कार उनको देंगे। और साथ में ही थोड़ा बहुत अगर जगह रही तो वहाँ पे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हम करेंगे, ये हमारी इच्छा है, आगे देखते हैं। और आपकी ब्लेसिंग्स के साथ में जल्दी हो जाए हम तो हम हम सर, ग्रुप पे भी हम शेयर आपके साथ करेंगे। में है सर। हाँ जी। हम आपके साथ में ऑर्गेनिक खेती तो सर हमारे तो नहीं हो पाती है, क्योंकि हाँ राजस्थान हमारा ऐसा प्रदेश है। हमारे लिए वहाँ पे क्या पानी है, खारा है। बारिश के पानी में ही हम सिर्फ हाँ बाजरा और मूंग मोट बो सकते हैं, बाकी टाइम में हमारी खेती होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो खेत बड़े बड़े हैं उनमें मकान बने हुए हैं, जो आप हॉल कहते हो वो हॉल बने हुए हैं। हम्म, और बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको हम ये शिक्षा आप वाली दे सकते हैं सर। हाँ, हमारे लिए कुछ ऐसा हो तो आप जरूर बताएं, जब भी हम महीना भर छुट्टी जाते हैं तो कुछ कर सके। हाँ नहीं, क्या है सर कि मतलब हमारे जो फार्मर है, जो पुराने सिस्टम को फॉलो करते हैं। अभी सर आपने देखा होगा जो इजराइल है, वो तो पूरा जो देश है वो तो पूरा रेगिस्तान से घिरा हुआ है, और फिर भी वो वहां पे रेगिस्तान में खेती करते हैं, और अच्छे फल सब्जियां उगाकर वो बाहर की कंट्री में भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। जी जी सर। अब ये ठिबक सिंचन वगैरह जो सिस्टम आया है, उन्होंने ही तो हमें दिया है, उनकी तरफ से है। हम्म। तो कैसे कम पानी में अच्छी खेती कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। हमारे किसानों भाइयों को ये थोड़ा सीखना पड़ेगा। अभी तो और भी बड़ी और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग आई है, जिससे आप अपना 90% वाटर बचा के खेती कर सकते हो। देखिए 90% मतलब पानी की बहुत कम जरूरत, राइट? तो ऐसी टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी पड़ेगी। वो तो है सर, लेकिन हमारे एक्चुअल में बताया जाए तो हम तो जो 12 महीने का पानी है ना सर, वो टांकों में इकट्ठा करना पड़ता है बारिश का। और वही पानी हमें पीते हैं, और 4 महीने मतलब 4 महीने के बारिश वाला वही इकट्ठा करके उसी को पीते हैं। तो नीचे क्या जमीन में बहुत खारा पानी है। हाँ और हाथ धोते हैं तो खारे पानी से, पीने का पानी ही यूज करते हैं, बाकी बर्तन वर्तन सब उसी खारे पानी से। फिर भी मतलब उनमें जो मीठा पानी जहाँ जाता है तो पेड़ पौधे लगाते हैं, जो खेजड़ी है वो है, वो हम्म, अच्छे से लगा के मतलब रखते हैं, जिससे वैसे हरियाली रखते हैं, हम्म। लेकिन कम रहती है फिर भी। हाँ धूप बहुत ज्यादा है वहां पे, जी बारिश जी का। सर। थैंक यू। बारिश कम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस, नैना मैम। नैना मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, हेडफोन निकाल दीजिए आप। थैंक यू वेरी मच। मैंने दूसरी बार किया लेकिन तो भी संतोष नहीं हो रहा है, और कर दो और कर दो। और जब भी वापस होएगा मैं रिपीट करने वाली हूँ। और हाँ मैंने बहुत बहुत लोग को भी अल्फा क्वांटम हीलिंग दिया है, सबको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, सबका ब्लेसिंग मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये दोस्तों, आज भी आपको बता दूं कि नैना मैम ने हमारा अल्फा क्वांटम का पहले भी कोर्स किया हुआ है, और इन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को और साथ ही अपने हस्बैंड को भी, अपने घर वालों को भी बहुत अच्छे से हीलिंग किया था। उनका जो उनके हस्बैंड का क्या था इश्यूज था, फिंगर का, फिंगर का नहीं, वो बैक का, बैक बैक पेन था। बैक पेन था। और मेरी मदर इन लॉ का है, कान का इयरिंग का, ईयरिंग 94 इयर्स का है वो। 94 ईयर्स का था। वो
हर रोज मैं उसको भी देती हूँ, तो भी बहुत अच्छा लगता है उसको भी, वेरी गुड। और फैमिली मेंबर्स को भी बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत। तो मिस्टर ने भी थैंक यू बोला है, और नेक्स्ट टाइम भी मैं रिपीट करने वाली हूँ, क्योंकि वो टाइम से भी ये टाइम मेरे को ज्यादा सीखने को मिला, और बहुत। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। बहुत। थैंक यू वेरी वेरी मच, और ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस। यस, पन्ना मैम। सर पहले तो थैंक यू। पहले मैं मरमा का करती थी, तब बीच में रेकी का किया फिर मरमा का किया। हाँ। मरमा में बहुत अच्छा रहा, और मैं रोज अपने को मरमा तो देती हूँ पैरों के लिए और सब। और अभी आपका ये कोर्स किया, आज तो बहुत अमेजिंग था। बीच में तो मैं सो ही गई कितना नींद नहीं आती है, पर आज तो सो गई बहुत अच्छा रहा। और मैं आगे इसमें जुड़ूंगी, क्या क्या हर बार नया सीखना मिलता है, सीखने मिलता है। और जो आपने किया ब्रह्म मुहूर्त में उठने के, वो वही मेरी इच्छा है मेडिटेशन की, वो करूंगी। रोज लिखती तो हूँ गोल में सब, घर में सब अच्छे रहे, बस आपका ब्लेसिंग हमारे साथ रहे। थैंक यू। यस, लास्ट का वीरेंद्र पटेल सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते पटेल सर। सर आज रिपीट किया, बहुत अच्छा लगा ऐसे तो अभी तक, लेकिन आज मैं फर्स्ट जो आपने साढ़े दस के पहले जो बताया था ना, वो मैं अटेंड नहीं कर पाया, कहीं मीटिंग में था, इसलिए उसमें आपने क्या बताया वो थोड़ा मेरे को जानना था। रिकॉर्डिंग आप देख लेना, वो लंबा प्रोसेस है जो हमने करवाया है ना। तो आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा? आप मैं मना करें थे। दे दूंगा मैं आपके लिए ओके ओके। ठीक है सर। ठीक है पटेल सर। हाँ। ओके। थैंक यू सर, बहुत 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 अच्छा लगा मेरे को। यार रिपीट किया मैंने, लेकिन हर बार कुछ नया ही लगता है, जब देखती है तो कुछ नया लगता है। कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं जो वही कि बहुत सारे अभी। पुराने पार्टिसिपेंट भी आते हैं हमारे कोर्स में सीखने के लिए, तो लगता है मन यार में कि हाँ और भी ये आए तो उनको और भी लाभ मिले, तो देते रहते हैं हम बस। बाकी मैं पहले बहुत कुछ कोर्स किए, सिल्वा मेथड का किया था, एडवांस सिल्वा का भी किया था, फिर वो मनी का क्या बताया था ना आपको, हाँ वो भी किया था। ऐसे काफी कोर्सेज किए हैं मैंने, समझो ना, रैके सीखा हूँ मैं फर्स्ट डिग्री का, नेचुरोपैथी किया है, सब किया, लेकिन सब भूल गया भी है कि याद रहा बस अभी तक मरमा और ये याद रहा ये दो ही करेंगे अभी परमानेंट, समझो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा किया। दूसरा सर, अपना दूसरे को हिल करते हैं, उसके बाद वो क्या बोलते हो, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे देते हैं उसमें? जैसे हमने लिया वैसे ही दोनों हाथों से वाइट ब्राइट लाइट निकल रही है और उनके आजू बाजू में प्रोटेक्शन हो गया है। अच्छा, ऐसे सेम देना, अपने जैसा ही सामने करना है। ओके 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 सर, थैंक यू सर। आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा तो आप सभी के अनुभव एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है यस लेखनाथ सर। नमस्कार सर। जी लेखनाथ सर नमस्कार। अ, हम तो बहुत कुछ पहले बहुत शेयर कर चुके हैं। हाँ मतलब मैं एक्चुअली हाँ हम लेखनाथ सर और हम लास्ट टाइम मिले थे, हमारी 2 बजे तक बातचीत चली थी राइट, उसमें एग्जैक्टली। पटेल सर और बाकी के पार्टिसिपेंट ने भी सहभाग लिया था राइट। लेखनाथ सर तो बेसिकली क्वांटम फिजिक्स के ऊपर काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, राइट सर। यस सर। यस। तो मैं आज इसीलिए बार बार हाथ नीचे ऊपर कर रहा था कि पहले औरों को बोलने का मौका मिल जाए, क्योंकि मैं तो रोज ही बोलता हूँ। तो हाँ, मैं अल्फा क्वांटम के बारे में जरूर आज कुछ बोलना चाहूंगा, एक, और दूसरा अनुभव थोड़े और शेयर करूंगा, और तीसरा सर आपने पोएम सुनाई है तो मैंने भी आपके लिए एक पोएम लिखी है, वो भी मैं अभी लिखी है सर, अभी जब आपको पोएम सुना उसके बाद ही दिमाग में आया है, तो वो भी मैं सुनाना चाहूंगा तो मैं जैसा कि बहुत सारी चीजों से घूमते फिरते यहाँ तक पहुंचा हूँ, काफी सारी चीजें सीखी है, सभी अच्छे थे, बट ये मैं कह सकता हूँ, एक तो अल्फा क्वांटम हीलिंग, और दूसरा आपका सिखाना, ये ऐसा सोने पे सुहागा कॉम्बिनेशन रहा है ना सर, कि जैसा मैंने पहले भी बोला था कि इंटेंट सिखाने वाले की भी और सीखने वाले की भी, जब वो मिलता है ना तब जाके वो काम करता है। यस। मेरे को इतने अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं सर,
कि मैंने बहुत सारे शेयर किए हैं, और मैं दो तीन चीजें जो चाहता था ईश्वर से, वो इसके बाद मेरा पूर्ण हुआ है बाय डिफॉल्ट। जैसे कि मेरा बेटा वो मास्टर है डेटा साइंस में। वो बिना लॉजिक दिए कोई बात नहीं समझता है ना मानता है ना। तो जैसा बताया था, घुटने में दर्द हुआ उसको, और मैंने उसको हीलिंग दिया, रैंडमली उससे घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। वो आके बोला मुझे, कह रहा पापा और चीजों का मुझे नहीं पता, लेकिन जो अल्फा क्वांटम आप बोल रहे हो ना, इसमें तो कुछ बात है। और वो आपको देख के गया था। अच्छा। कहने वाला कि आप वीडियो ऑफ करो, क्योंकि वो थोड़ा सा बाल बाल बिखरे हुए थे उस टाइम। कह रहा बस आपके सर को देख के प्रणाम करके जाना है। तो लाइक ना, उसने देखा मैंने वीडियो ऑफ किया अपना, ऐसे नमस्ते करके गया। अच्छा, तो वो भी इंटरेस्ट ले रहा है थोड़ा थोड़ा ना अभी। अच्छा, दूसरा चीज सर, क्या पैसा। नाम है उनका? स्वास्तिक शर्मा। वाह। स्वास्तिक शर्मा, हाँ, अभी वो 24 साल का है। तो सर, अ, दूसरा चीज मैंने जो देखा कि पैसा, पैसे के लिए मैंने सच बता तो मैंने अल्फा का तो जो है ऐसा दिमाग से पैसे का लगाया नहीं था पैसे के लिए। बट इसने पैसे के लिए ऐसा काम किया। और मैंने बताया था ना, एस्ट्रोलॉजी के लिए मैंने सोचा चलो इसको हीलिंग दे देता हूँ। वो हीलिंग दिया, एंड अब इनकम टैक्स वाले शायद आ जाएंगे, नहीं तो मैं बता दूं आपको, मेरा 1 लाख क्रॉस हो गया सर, ये आपके 7-8 दिन में। और ये सिर्फ और सिर्फ अल्फा का ही कमाल है ना। और मैं इससे अब काफी सारे कोर्सेज अब कर पाऊंगा, चैरिटी कर पाऊंगा जो मैं करता हूँ। अमेजिंग है। आपको सिर्फ थोड़ा सा, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए सर, थोड़ा सा टेक्निक यूज करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, और फीलिंग के साथ करना है, इट हैपेंस। तो यस। अल्फा क्वांटम का जवाब नहीं है। जितनी भी चीजें कर लें, परिपूर्ण हो गया है बढ़िया ढंग से। और मैं मरमा का मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मैं मरमा का कोर्स नवंबर में जब कभी भी आप करेंगे मैं डेफिनेटली करूंगा 100%। आप मुझे अलग से भी बता दीजिए तो भी चलेगा। हो सकता है फ्री क्लास में शायद मैं, अगर मेरे कमिटमेंट रहेंगे तो क्या पता मेरे को पकड़ में आए ना आए, बट अब नंबर है हमारे पास। आप मुझे सर सीधा बस एक बता दीजिए कि कोर्स इस दिन से शुरू हो रहा है। अक्टूबर में मैं ट्रेवल में हूँ, नवंबर में मैं, यस है 100%। मैं फीस भी नहीं पूछ रहा हूँ कितना, यस है बस मेरा, है ना। और एक चीज मैं, एक बहुत बड़ी बात अभी अनाउंस करने वाला हूँ कि जितने अभी 58 लोग हैं यहाँ पर, 58 लोग और इनके रिलेटिव्स, इनके फ्रेंड जो भी तकलीफ में है, आप सब लोग बता दीजिए कि अल्फा क्वांटम सीख लीजिए। और जिसने भी अल्फा क्वांटम सीखा और 7 दिन 6 दिन जो भी सर का क्लास है उसने किया, और बोलेगा कि मुझे मजा नहीं आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, 3,999 रुपये घोले सर से नहीं, लेखनाथ शर्मा से ले जाए, मैं पूछूंगा भी नहीं क्यों, और मैं दे दूंगा। ठीक है ना। ये इतना अमेजिंग आपका कोर्स है सर, है ना। तो कोर्स के बारे में इतना ही बोलूंगा, नहीं तो लोग बोलेंगे शायद आपका प्रायोजित कार्यक्रम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो नहीं, देखना सर, मैं जी सर, आपकी टेस्टिमोनियल्स यूज करूंगा। बिल्कुल यूज करिए, और मेरा नंबर भी दीजिए सर। मैं आपको मेरा दूसरा पर्सनल नंबर है वो भी शेयर करूंगा। आप नंबर दीजिए, और अब बिल्कुल बात करेंगे अच्छे से, मैं सबको बता सकता हूँ। अब आता हूँ असर पोएम के लिए, आपके लिए मैंने जो लिखा है ना। अब ये पोएम है, इसलिए इसमें तू शब्द का प्रयोग हुआ है, पहले माफी चाहता हूँ, है ना, क्योंकि वो सेटिंग आ रहा है उसमें। सब ग्रुप के मेंबर्स की तरफ से मैं ये सर को डेडिकेट कर रहा हूँ। एक तुझ में मैंने क्या क्या देखा, एक तुझ में मैंने क्या क्या देखा, कभी काशी देखी, कभी काबा देखा, एक तुझ में मैंने क्या क्या देखा, कभी नाचती राधा देखी, कभी नाचती राधा देखी, कभी मुस्कुराता कान्हा देखा, एक तुझ में मैंने क्या क्या देखा। और ये स्पेशली एक्स्ट्रा आपके लिए। थैंक यू। मुश्किल को आसान करने में माहिर, मुश्किल को आसान करने में माहिर,
कमाल मैंने तुझ में गुरु देखा, कमाल मैंने तुझ में गुरु देखा, एक तुझ में मैंने क्या क्या देखा। प्रणाम सर। प्रणाम सर आपको भी। और मैं ये सभी आप सभी में भी देखता हूँ, इतने बढ़िया से आप सेशंस अटेंड करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, इससे और लाभ और आनंद हमें कैसे मिल सकता है। मतलब इसका सर मैं तो ये सबूत दे सकता हूँ, आपका क्लास कितना बढ़िया रहता होगा कि मेरे को सुबह 4 बजे 100% उठना ही होता है। 5 बजे से मेरे सेशन चलते हैं और 2 बजे 1 बजे 1:30 बजे तक भी मैं पूरी जोश के साथ बैठे रहता हूँ। मतलब वो ऐसा नहीं कि मैं अपने से, तो वो आपका प्यार बिठा देता है, आपका तरीका बिठा देता है। बहुत सी सीखा, पढ़ाने का तरीका सीखा, क्वांटम के बारे में और अच्छे से जानकारी आई, हीलिंग कैसे होती है ये पता चला, इजीएस्ट हीलिंग क्या होती है, क्वांटम अल्फा। मैं एक शर्त और भी लगा सकता हूँ, किसी भी मतलब इसके माध्यम से जितने भी उस्ताद अभी हिंदुस्तान में या विदेशों में हैं, अगर वो अल्फा क्वांटम हीलिंग से आसान और जल्दी रैपिडली होने वाला कोई भी तरीका अगर बता दें तो मैं मान जाऊंगा उनको। हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वांटम थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से की हुई है और छोटे से एक्सपेरिमेंट से लेकर एनर्जी फील्ड का डाइवर्जन तक मुझे अच्छे से मालूम है कि जिस तरीके से आपने बताया, जिस तरीके से चीज होती है ना, ये मिराकल इससे फास्ट हो ही नहीं सकता। अभी मेरा आपका मर्मा सीखने के अलावा मेरा अभी हीलिंग का और कुछ भी विधा सीखने का एकदम भी प्लान नहीं है। 100% स्टॉप है। मैं इसी पे प्रैक्टिस करने वाला हूँ और जितना पहले आता है वो प्लस ये अल्फा। अल्फा मेरा अब लाइफ टाइम फेवरेट हीलिंग होने वाला होना है, ये पक्का है। आपके साथ और भी काम करने के लिए और मिलने के लिए जरूर मैं फॉरवर्डेड रहूंगा। और मैं ग्रुप के और भी मेंबर को कहता हूँ कि सर के ग्रुप के थ्रू अगर आप लोग मुझसे कुछ भी हेल्प मांगेंगे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट आनी चाहिए सर, और सर के ग्रुप से मुझे डायरेक्ट नहीं भेजिए। सर के ग्रुप में रिक्वेस्ट करिए, वहाँ जो भी वहां से रिक्वेस्ट करेंगे उनकी मैं सर की तरफ से मदद करूंगा और फ्री देखना ऑफ सर, कॉस्ट करूंगा। बहुत बड़ा कमेंटमेंट करते हैं आप। ठीक बहुत है ना सर? बहुत सुंदर, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला निखिला सर, बहुत कुछ। सभी क्लैप थैंक करेंगे सर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। देखना सर, आप जो मतलब जिस परिस्थिति से बाहर आए हैं और जिस परिस्थिति से आपने खुद को उठाया है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो आप सर्विस दे रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, और आपके जो पर्पज है उसके बाद में रिटायर होने के, उसके बाद में जो आपने बताया कि मेरे मुझे ये करना है, सच में इंस्पायरिंग है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अभी आप मतलब बहुत और कुछ बहुत चमत्कार करने वाले हैं क्योंकि आपका दिमाग भी क्रिएटिव है, और ये क्रिएटिव माइंड क्या क्या क्रिएट कर सकता है दोस्तों, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर इस क्रिएटिव माइंड ने ठान लिया कि हमें ये क्रिएट करना है, वो करके ही रहेगा। एंड डेडिकेटेड लेखनाथ सर तो ऑलरेडी वही सुबह उठते हैं, ध्यान साधना में ऑलरेडी है, माइंड का कैसे उपयोग करना है पूरी तरह से इनको पता है। तो मैं तो मतलब मुझे तो कुतूहल रहेगा कि सर आगे आपने क्या क्या किया है अरे सर इस बात के लिए तो मैं तो आपके संपर्क में रहूंगा ही, क्योंकि जैसे आपने अल्फा क्वांटम सीखा, मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखूंगा। जैसे आप बोलते हो कि मैं गुरु हूँ, आप भी मेरे गुरु हैं और आप सभी भी मेरे गुरु हैं, तो आप सभी गुरुओं को शत शत नमन थैंक यू लेखनाथ सर। ओके सर। यस रेड्डी सर, अनम्यूट करिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेरा कोटि कोटि नमन, हमेशा ग्रेटफुल रहने वाला। मैं थोड़े से डिवाइन एनर्जी के थ्रू कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर परमिशन हो तो बोल सकता हूँ। जी बिल्कुल सर। कुछ कहना चाहता हूँ। केवल और केवल आप, घास का हर एक तिनका और बर्फ का हर टुकड़ा बस थोड़ा सा अलग है। रेत के कण जैसी छोटी चीज से आप सब जानते हैं कि कोई भी दो समान नहीं है। प्रत्येक विशाल तारे के लिए सभी इसी मन से बने हैं। वे जैसे हैं वैसे ही रहें। फिर नकल करना कितना मूर्खतापूर्ण है, दिखावा करना कितना बेकार है, क्योंकि हम में से सब हम में से प्रत्येक एक दिमाग से आता है, जिसके विचार कभी खत्म नहीं होते। वहाँ सिर्फ
मैं एक ही रहूंगा, यह दिखाने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। और आपको बहुत गर्व महसूस करना चाहिए, आप में से केवल एक ही हैं। यहीं से सब आपके साथ शुरू होता है, एक अद्भुत असीमित इंसान, असीमित इंसान, असीमित इंसान। थैंक यू, बहुत सुंदर थैंक यू। रेड्डी सर। और आपकी हिंदी तो बढ़िया है। हाँ। मैं क्लासेस लेता हूँ, आपको मालूम ही है। वाह सुंदर। मैं एक्चुअली आई लाइक टू बी गुड गिवर, और हमेशा अच्छा गिवर अच्छा रिसीवर होता है। वाह। जैसे लेखनाथ सर में देखा हूँ, वो क्वालिटी है आप में, पढ़ाने का इतना अच्छा क्वालिटी है, पेशेंस है आप में, कितना डाउन करते, द वे यू से इट्स अल्टीमेट। मैंने भी बहुत लोगों से सीखा है सर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं बॉब प्रॉक्टर से सीखा हूँ, आपको मालूम बॉब प्रॉक्टर, ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट एनर्जीज, वाइब्रेशंस। तो मैंने ये दातु विजयेश्वरन, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन फ्रॉम मलेशिया, उनसे भी सीखा बहुत। तो आपसे भी सीखा हूँ, मुझे बहुत गर्व होता है कि इतने कम उम्र में आप इतना अच्छा बताते हैं, थैंक यू, ये इसलिए तो आपका बस आप सभी का आशीर्वाद है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, रियली थैंक अप्रिशिएटेड। थैंक यू रेड्डी सर, बहुत थैंक यू। यस रश्मि मैम। मेरा लास्ट नंबर लग गया। शब्द नहीं है सर आपके लिए। इसलिए मैं भगवान को और अल्फा क्वांटम को बोल रही थी कि मेरा लास्ट ही लग जाए। मेरा अनुभव बहुत है लेकिन अनुभव नहीं शेयर करना चाहती। लेकिन सबको सबसे पहले आपकी राधा कृष्ण की जो जोड़ी है उसको ब्लेसिंग थैंक यू। सबसे पहले। और जो सर ने वो लेक्राम सर का इसका नाम थोड़ा सा अलग है, वो सबसे पहले वो भी एक गुरु तरह से हमसे मिले सर। वो भी बहुत माहिर है सर और बहुत आगे बढ़ने वाले हैं सर। वो आपके साथ तो हमेशा रहेंगे लेकिन हम हमें भी उनके वर्ड से बहुत सीखना मिला है सर। और अभी एक सर ने एक पोयम बोली आपके यहाँ, आपके रेड्डी सर। रेडी सर, हाँ वो उन्होंने जो कहा वो भी बढ़िया सर। और आपकी स्माइल है ना सर, इसलिए आपका वर्ड्स वह वर्ड, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ। मैं छोटी मेरे उम्र है लेकिन मैं बहुत ही लोगों से मिली हूँ। महामना बाबा जी है जैसे, मोनी बाबा जी जो मौन धारण करते हैं, उनके पास में हर साल में एक बार जाती हूँ। तो मैं उनसे ही मिली हूँ, इसलिए आप मिले हैं सर। इसलिए बोलते हैं कि जिनकी वाणी मधुर है, जिनकी वाणी मधुर है और वो स्माइली से बात करते हैं, उसमें भगवान कृष्ण बसते हैं। तो आपकी वाणी में है ना कृष्ण भगवान है सर। इसलिए आप सबका दिल जीतते हैं सर। आपका पढ़ने का तरीका और सब दिल से प्रैक्टिस करते हैं सर। और आपका इमेजिनेशन ये क्लास आज तो मैं तो इतनी बार किया है लेकिन इस बार मालूम नहीं, मेरे को थोड़ा सा बहुत पावरफुल, और मेडिटेशन तो मैं तो हाई लेवल तक लेके गई। और मैं भगवान को यही चाहती हूँ कि आपका परिवार बहुत बड़ा हो जाए और वे वट वृक्ष हो जाए बड़ा सा। आप और सभी उसमें परिवार। हाँ हाँ सर, नहीं नहीं लेकिन आप है ना सर, और आप पढ़ते रहते हो और सर सिखाने का तो तरीका है वो बढ़िया है सर। और हमारा जीवन तो हर हर लोग का जीवन, हर जो लेडीज है वो तो उसमें मैं देखी थी मेडिटेशन के बाद सबके आंखों में आंसू आ रहे थे सर। क्योंकि आप बोल रहे थे कि आज लास्ट वाला तो मैं देख रही थी इमोशनल रहते, मैं तो मेरे को तो बड़ा आया था लेकिन मैं बोल रही थी कि इमोशनल आपके वर्ड जो है ना सबके दिल में छाए जाते हैं सर। इसलिए आपके वो आप गौतम बुद्ध का है ना बहुत आशीर्वाद है सर। मैं उनका मेडिटेशन जब करती हूँ ना तभी मैं आपको रियलाइज करती हूँ कि सर तो वो आपको इतना पावर देते हैं सर क्राउन चक्र में, वो इमेजिन है सर। इसलिए आप इतना सारा, और आप और ज्ञान बांटने, आपका जैसे सर कहीं नहीं है सर दुनिया में। भगवान आपको लंबी उम्र दो और सबकी सबकी दुआ जो जिनकी परेशानी और आपके बोलने का तरीका है ना सर,
ये तरीका हमसे सब में आ गया है सर, और स्माइल से हम कर लेते हैं सर, इसलिए हम हर का दिल जीत जाते हैं सर। हम देखने में अच्छे नहीं है सर, बिल्कुल लेकिन सीधी बात जब सुंदर है करते हैं ना, ये नहीं बाबा। बात नहीं बात जब करते हैं ना सर, तो सबका दिल जीत जाता है सर। 10 लोग रहे, 50 लोग रहे, फिर भी अच्छा लगता है सर। सब जन सुनते रहते हैं, इसलिए मैं वैसे बोलती हूँ कि वाणी में ऐसी मधुरता आ जाए और प्रेम बढ़ता जाए, क्योंकि हम कुछ लेने वाले नहीं है, हम प्यार बांटने आए हैं, प्यार लेके जाएंगे। और मेरे क्लास में तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो छोटी हूँ या बड़ी हूँ मालूम नहीं, लेकिन सबका अनुभव बहुत ही बढ़िया है। सब जन इतने आपको ग्रेटिट्यूड देते हैं। आपकी राधा रानी जो है, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं राधा रानी बोलूंगी क्योंकि मैं आपको कृष्ण भगवान बोलती हूँ, तो वो राधा रानी होगी आपकी। इसलिए वो भी बहुत ही अच्छी है, भाग्यवान है कि आपके जैसा उनको पति मिला है। वो उनकी भी लंबी उम्र हो जाए और और मैं भी हमेशा। भाग्यवान हूँ कि उनके जैसी पत्नी मुझे मिली है। नहीं सर, आपने जब जब से मैंने आपका सगाई हुआ था, तो आपने मेरे को फोटो भेजा था कि सगाई का, तो मैंने वो देखा था, तो मैं बहुत ही बढ़िया है सर, वो राधा रानी है आपकी, बहुत ही बढ़िया है। और आपके ब्लेसिंग से ही, लोगों की ब्लेसिंग से ही वो नसीबवान है कि आपके घर में लक्ष्मी आ गई है सर। पैसा आएगा और चला जाएगा, लेकिन लोग जो है ना प्यार वाले, वो बहुत ऐसे अनमोल मिलते हैं, तो वो हमारे क्लास में है। और हम भाग्यवान हैं, भगवान ने हमको चुना है सर, ऐसे चुन चुन के यहाँ क्लास में डाला है सर। ऐसे कचरे वाले लोग नहीं है सर इस क्लास में, क्योंकि 200 300 400 नहीं है सर, लेकिन जो है वो चुन चुन के भगवान के एक माला जो है ना सर, 108 की, वो पूरी हो गई है सर आपकी। एक से हम्म। आठ माला, ये हाँ सर, क्योंकि ये माले में हम ऑब्जर्वेशन है एक एक, ना। हाँ एक एक मोती है सर, हम आपके हमेशा रहेंगे और ब्लेसिंग करेंगे। हमारा ये ग्रुप चलता रहेगा। आपके हर, आप रोज याद आते हैं, सबको आते हैं, लेकिन ये वर्ड्स है ना सर आपकी, मैंने तो एक कविता की थी, लेकिन सर ने बताई तो राधा रानी की जैसी, मालूम नहीं, राधा रानी मैं जपती रहती हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि सर को इतना ब्लेसिंग मिले और जल्दी से जल्दी दोनों ही वृंदावन जाए और मस्त खेले, मस्त खुशियां मिले। मैं ब्लेसिंग मैडम हम भेजती यहाँ पे हूँ। ही वृंदावन बना देंगे। नहीं सर, कब आ आप रहे हैं जल्दी से, आप? नहीं मैं तो आने वाली हूँ सर, मेरी बच्ची आ गई है आपके गांव में, तो आप जल्दी आने वाले हो सर, मेरी ब्लेसिंग से या हमारे ब्लेसिंग से सबसे राधा रानी बनकर जाना, और खुशियाँ खुश खुश रहना, और हमारे क्लास से सबको ब्लेसिंग देना, और ये क्लास ऐसे शुरू रखना सर, हमको भी याद रखना थोड़ा सा, हम भी एक मोती है आपके माले में। 108 की जो माला है ना सर आपके गले में पड़ी है, वो निकलने वाली नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए ये माला आपके दिल में, आपके गले में रहेंगी, और ये सब जन आपको याद करते हैं। आपका, आपने सबका जीवन बदल दिया है सर। ऐसा नहीं है सर, क्योंकि मैंने एक क्लास किया है, अभी अभी किए हैं, वो कैसे है, क्लास लेते हैं और छोड़ देते हैं, बाद में बात भी नहीं करते, लेकिन आपके वजह से हमको ये मधुरा, मेरे मिस, मैं यहाँ बैठी थी, यहाँ बैठे थे, मैं को कब ब्लेसिंग देने वाली हो करके ये पास में ऐसे सो जाते हैं, क्योंकि मैं हाथ रखती तो वो बोलते कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है करके। देखो सर, ऐसा, मैं भाग्यवान हूँ सर कि यो ब्लेसिंग मांग रहे हैं सर। और मैं जब क्लास में, आज मेरे जीजाजी आए हैं सर, तो मैं बोली मेरा 9 बजे का क्लास है, तो उन्होंने वो 8:30 बजे, आपके वजह से एंजल थेरेपी हुई है, मेरे एंजल की वजह से मैं आधा घंटे में खाना बताए, जल्दी जल्दी खाइए में आपका क्लास शुरू होता, तभी उन्होंने दोनों भी ये बोल रहे थे आप क्लास करो, और दोनों भी अपने अपने हाथ से खाना लिया और खुद खाया, खुद के ताट खुद उठाए, और मेरे को ये यही बैठा दिया। देखो सर, ये आपकी वजह से ही ये मेरा परिवार है ना, ये पूरा ब्लेसिंग हो गया है सर। इसलिए सबको मैं बोल रही हूँ ये कि तो डिवाइन की वजह से आप, है, हम तो बस मार्गदर्शक हैं। नहीं सर वैसा नहीं है सर, मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, तभी वहाँ बताते हैं कि ये एक माध्यम रहता है सर, माध्यम की वजह से हम नहीं बात करते। मेरे को ऐसे तो महामना बाबा जी जो मिले हैं ना, वो तो बात नहीं करते, लेकिन वो दिल में आके बताते हैं कि ये कर सच है, ये आदमी सच्चा है, इसको तुम हेल्प कर लो।
तो मैं कर देती हूँ सर। मैं पैसे के पीछे नहीं दौड़ती, लेकिन मैं प्यार के पीछे ज्यादा दौड़ती हूँ। जहाँ प्यार है ना वहां रश्मि है, ऐसा मेरा रहता है। तो मैं, मेरे क्लास में सब जन को मेरी बात बहुत देर से सुन रहे हैं, तो लेकिन मेरे को सर से बहुत बात करने में बहुत अच्छा आता है, उनका तारीफ करना बहुत, क्योंकि उनकी तारीफ ही मेरा मेरा मेडिटेशन है हो जाता है। और एक बात करना चाहती हूँ कि आप जो मेडिटेशन अभी लिए ना, अभी बताए ना, वो सबसे बड़ा है। मैं तो रोज करने वाली हूँ हमेशा के लिए। जो 1 घंटा तो होगा मेरा वो कर्मा का, लेकिन आपसे वजह से वो होगा। इसलिए हमारा जीवन में जो आनंद और हमारा जीवन और हमारी मुस्कान है ना सर, ऐसी आप आपकी जैसे ही मुस्कान हो जाएगी सर हमारी। है और ऑलरेडी। यही मुस्कान हमारी यादगार रहेंगी सबको, कि कोई तो एक रश्मि थी तो थे। हाँ, अरे है, अभी आप देखो कितने लोगों का आपने भला किया है। जब से आपने पहला कोर्स खत्म करने के बाद में कितना, सबसे पहले स्टूडेंट थे हमारे रश्मि मैम, पहला कोर्स जब हमने स्टार्ट किया था, राइट। एंड हाँ राइट, और उसके बाद में लाइव क्लास में भी बहुत मिरेकल रिजल्ट आते थे इनको। उसके बाद में अपने हस्बैंड के लिए इन्होंने हीलिंग करी, अपने घर के लिए, उसके बाद में अपने मेले के लोगों के लिए, है ना, जो मेला लगता था उनके लिए, अपने डिस्टेंस हीलिंग करी थी उस लड़की के लिए जो एडमिट थी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। कितने लोगों का कल्याण किया है आपने, बहुत बढ़िया। ये नहीं तो सर। आप भी मेरे अब लिए इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। आप सभी जो नहीं भी प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपसे भी सीखता हूँ, लर्न करता हूँ। आप भी मेरे गुरु हैं। आपको नहीं सर आप नहीं सर, आप बहुत सारे हैं। और हम वो माला जो है ना, मेरे दिल में आ रही थी अभी। मैं थोड़ा सा आंख बंद की तो वो सामने आई थी कि एक कृष्ण की माला है, वहां राधा रानी है, वो वाले के मनी हम जो मोती रहते हैं ना, वो मोती हम है आपके स्टूडेंट। ब्लेसिंग 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 सर। इमेजिन इमेजिन सबको धन्यवाद। और मेरी बात सुनने से सब जन शांत से बात सुने। बहुत बहुत बढ़िया। शांत से अच्छा, और ये सेशन सेशन तो बहुत ही बढ़िया सर। और आपके सेशन ऐसे जल्दी जल्दी लगाना सर, मैं और बताते जाऊंगी। मेरा एक सपना है, वो जल्दी पूरा होने वाला है आपकी अल्फा क्वांटम से। वो होने के बाद, हाँ वो होने के बाद मैं और बता दूंगी, हर सेशन में अटेंड करने वाली हूँ सर। यस, बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम। हाँ सर। मिरेकल हाँ करते ठीक। हैं रश्मि मैम। नहीं सर, मेरे को अभी तो आज तो नहीं क्या, आप दोनों जब आपने कल नाम लिया था ना कि क्या नाम है मैडम का। मेरी मैम का, हमारी मिसेस हाँ राजेश्वरी। हाँ हाँ, राजेश्वरी लिया था ना, तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि हम पहले के क्लास में तो आप अकेले थे। पहली बार आपने आवाज दिया और उससे बहुत अच्छा लग रहा था, वो प्रेम और खूब अच्छा सा। आपका जो प्रेम है ना राधा रानी की जैसा है। इसलिए ब्लेसिंग राधा रानी की जैसे, जल्दी जल्दी आप वृंदावन जाइए, भगवान राधा कृष्ण का दर्शन लीजिए और आपका सुखी संसार बड़ा कर दीजिए। हमको बुलाना, हम आ जाएंगे आपके यहाँ। मैं मिलने वाली हूँ सर, मेरे बच्चे के यहाँ आने वाली हूँ, तभी मिलने, लेकिन मिलेंगे। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड। रश्मि मैम, आपकी बातें शायद सवेरा हो जाए, खत्म नहीं होगी। हाँ। नहीं, आपकी वजह से सर, आपकी ऐसे मधुरता आ गई सर। हम बात करते हैं तो सब जन सुनते हैं, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है सर। यही यही बात मैं यही सीखना चाहती थी कि मेरे को माँ बाप नहीं है ना, तो मैं ऐसा लगता है कि जो गुरु मिल रहे हैं ना उनसे सीखो। मैं हस्बैंड को भी बोलती हूँ, जिस टाइम वाइफ चाहिए या पत्नी चाहिए वही पत्नी हो जाएगी, लेकिन जब मैं बताती हूँ ना, तब मेरे सामने एक गुरु शिष्य के तैसे तुम रहना मेरे पास। तो वैसा ही फीलिंग कर रहे हैं सर। मेरा मेरा संसार है ना, अब इमेजिन हो गया है सर। एक चॉकलेट लाते हैं, प्यार से खिलाते हैं, प्यार से बात करते हैं, कुछ नहीं चाहिए सर, वही चाहिए हमको। और क्या चाहिए। खाना तो सबको मिलता है सर, प्यार प्यार से बात करते, केयर करते हैं, वही हमसे प्यार होता है मेरे। हाँ, इसलिए ये ब्लेसिंग आपके वजह से मिली है सर, इसलिए अच्छा लगता है सर। और हमारा छोटू सा परिवार बड़ा हो जाए, और उस बड़े बड़ा परिवार का हिस्सा आप हो जाए। हमारा है आप लोग, इसलिए मेरा बड़ा परिवार है, इसलिए ऐसी दुआ करती हूँ। और सब जन सुखी समृद्धि। और जल्दी से आप, मेरी एक ख्वाहिश है कि आप जल्दी से वृंदावन जाइए, क्योंकि मालूम नहीं एक
ऐसी आवाज आ रही कि आप जल्दी से जाए। ठीक है हर्ष में, हाँ क्यों। मैं हाँ राजेश्वरी को क्यों। बताता हूँ कि हम जल्दी ही वृंदावन की प्लानिंग करेंगे, राइट। हाँ नहीं सर, मैं रोज राधे कृष्ण मेरा मेरा बहुत कनेक्टिव हो उनके साथ, इसलिए वो मेरे को बता देते हो और मेरे माइंड में जो आता है मैं बता देती हूँ। पर लेकिन आप जल्दी जाओ, क्योंकि आपको वो बहुत राह देख रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल हम जाएंगे। वो राह देख रहे हैं क्योंकि आप उनकी मधुर वाणी से बोल रहे हैं सर, इससे राधा कृष्ण दोनों भी राह देख रहे हैं। इसलिए जाओ, मस्त वो रेत है उसमें बहुत नाचो कूदो, बहुत बहुत मजा आता है सर। मैं वो वीडियो देखती हूँ ना, तो मैं इमेजिन करती हूँ मैं भी जाने वाली हूँ। मेरा भी सपना है जाने का, मैं भी करूँगी। लेकिन आपको ब्लेसिंग है इस क्लास की कि आप जल्दी से वो सपना पूरा कर देना सर। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। बढ़िया। मैं आपसे कुछ मतलब मेरा ऐसा है, अभी एक विजन चल रहा है कि कुछ थोड़ी बड़ी जगह ली जाए। एकड़ का एरिया होता है ना, तो ऐसे 40,000 स्क्वायर फीट मतलब 1 एकड़ का होता है। ऐसे कुछ एक कम से कम 10 एकड़ का एरिया जो है हम ले, और वहाँ पे एक मेडिटेशन सेंटर और एक लाइब्रेरी, और जो लोग बाहर से आएंगे उनके लिए रहने के लिए जगह, उनके लिए एक सेपरेट किचन। तो ऐसा हम वहाँ पे बनाए, हमारा मेरा ऐसा एक प्लानिंग चल रहा है। तो थैंक यू, और आप सभी की ब्लेसिंग से ये जल्दी ही संभव होगा। और जब भी ये हो जाएगा कंप्लीट, तो आप सभी लोग वहाँ पे इनवाइट हैं। वहाँ पे और भी कुछ सीखेंगे, हम लर्न करेंगे। शायद वहाँ पे और भी बहुत कुछ हो सकता है जो शायद हमने भी कल्पना नहीं करी है। ऐसे मेरे कुछ प्लान्स हैं वहाँ पे, और भी कुछ चीज़ें वहाँ पे लेके आऊँ, और भी कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करवाऊँ, राइट। जो कि अभी तक हमने एक्सपीरियंस नहीं करी है। बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखना है। ये दुनिया मिरेकल से भरी हुई है, मिरेकल से भरी हुई है। बस इसको एक्सप्लोर करने वाला चाहिए। और मुझे पता है आप सभी यहाँ पे जो आए हैं, सभी का जो माइंड सेट है वो एक्सप्लोर करने वाला ही है, राइट। हम साथ में अपने इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स को और भी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, ताकि हमारी लाइफ और भी डिवाइन लाइफ हो जाए, राइट। इसी के साथ में ये सेशंस को हम समाप्त करते हैं। और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि। और मैं आशा करूंगा कि एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो जो है, अभी तक जो लोग कैमरे के सामने नहीं आए वो भी और बाकी के भी, प्यारा सा अच्छा सा वीडियो बना के जिसमें साउंड क्वालिटी अच्छी हो वगैरह वगैरह, जो भी फीडबैक है आपका, 1 मिनट का वीडियो बना के ग्रुप में डालेंगे या पर्सनली सेंड करेंगे। आप सभी को नमस्कार, सत नमन, शुभ रात्रि।